Good morning, student. Today we discuss your next topic is how do we control fire. जो बेटा हमारी आग लगती है, आग है कि उस पर कैसे काबू पाया जा सके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा, कि आपको कैसे कंट्रोल में किया जा सके। तो क्या है कि बर्निंग या कंबसन जो होती है, प्रोड्यूस फायर, ये आग को प्रोड्यूस करती है। और फायर क्या है कि वो हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और एज वेल एज हार्मफुल भी होती है। हार्मफुल मीन्स होती है जो नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है। क्लियर बेटा? तो क्या है कि जो हमारी बर्निंग होती है या फिर अपना कंबशन होता है वो फायर प्रोड्यूस करता है, और फायर होती है वो हमारे लिए यूज़फुल भी होती है एज वेल एज हार्मफुल भी होती है। हार्मफुल मतलब हानिकारक, जो नुकसानदायक भी होती है। फिर क्या है, वी मेक स्मॉल फायर इन ए गैस स्टोव टू कुक आवर फूड। तो क्या है कि जब हम स्मॉल आग बनाते हैं, छोटी आग बनाते हैं, जैसे हमारे स्टोव में बनाते हैं, गैस में बनाते हैं, तो ये जो फायर होती है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। और ये बेनिफिशियल होते हैं, और इस जो फायर को हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग फूड, भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। दिस इज़ ए यूज़फुल फायर, तो इसको हम यूज़फुल फायर कहते हैं। विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक आवर फूड। तो बिना आग के क्या है कि हम अपने भोजन को नहीं बना सकते। बट वहन ए फायर ब्रेक आउट इन ए होम, एन ऑफिस, ए फैक्ट्री, एन ऑयल टैंकर, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, देन द फायर इज़ हार्मफुल। जब क्या है कि जब यह आग हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में, पेट्रोल पंप वगैरह में, तो इनमें ये लग जाती है, ऑफिस वगैरह में, जो ये ऑयल टैंकर में, इनमें ये जब आग पकड़ लेती है, तो क्या है कि ये एक जो ये आग है एक जो नुकसानदायक हमें नुकसान पहुंचाती है यार। ठीक है बेटा? फिर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। तो फायर फाइटिंग क्या होता है, जो एक्सटिंग्विशिंग जो होती है, यानी कि आग को बुझाना, जो आग को बुझाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम फायर फाइटिंग। ठीक है, फायर फाइटिंग कहते हैं। अब क्या है कि और हर एक शहर जो क्या होता है, हर एक शहर में, सिटी में क्या होता है कि हमारी फायर सर्विस होती है, और जिसको हम फायर ब्रिगेड स्टेशन भी कहते हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा? फिर क्या है कि अब क्या है कि इसको हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस सो नोन टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन आवर सिटी। हमारे जो शहर होते हैं, सिटी होते हैं, हर एक में मतलब को नंबर होता है जिस पर हम कॉल कर सकते हैं, और जो फायर नंबर होता है वो 101 होता है। ठीक है बेटा? 101 पर हम इजीली कॉल करके नहीं, जहाँ पे हम आग लग जाती है, हम जो हमारी फायर फाइटिंग जो सर्विस होती है, जो गाड़ी होती है जो फायर की, वो पहुँच जाती है, और जिससे हम आग पर कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकें। ठीक है बेटा? फिर क्या है, अब जो ये फायर फाइटिंग है कि वी शुड नो हाउ फायर इज कॉज एंड व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ फायर फाइटिंग या पुटिंग ऑफ दिस फायर। तो इसके डिफरेंट वे है। ठीक है? क्या है? डिफरेंट वे हैं, और हमें यह जानना ज़रूरी है, कॉल के बारे में जानना ज़रूरी है, और जो आग हमारे निकली उसके कारण को जानना ज़रूरी है। तो क्या है कि जो ये जो पर आग को जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके हमारे कुछ की पॉइंट हैं। नंबर 1, अब जैसे हमारे कोई भी, जब एनी फायर नीड्स 3 थिंग्स टू प्रेजेंट, जब कोई आग लगती है तो जलती है, तो इसके लिए 3 चीज़ें या 3 कंडीशन की होनी ज़रूरी है। नंबर 1, फ्यूल इनका होना ज़रूरी है, जिसको हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस भी कहते हैं, यानी कि ज्वलन सब्सटेंस। नंबर 2, एयर या ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है आग जलने के लिए। और नंबर 3, हीट। इफ़ एनी वन ऑफ दीज 3 थिंग्स इज रिमूव, अब इन तीनों में से किसी एक को हम रिमूव कर देते हैं, देन बर्निंग वेल स्टॉप एंड फायर विल बी एक्सटिंग। तो क्या है कि हम जो आग है तो उस पर हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है? तो क्या है कि हम इसको 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि नंबर 1 बाय रिमूविंग द फ्यूल या कम्बस्टिबल सब्सटेंस। जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा दें, या ईंधन को हम हटा देते हैं। नंबर 2 है बाय रिमूविंग हीट, यानी कि जो हीट है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कूलिंग विद वाटर, मतलब जो पानी है उसकी हेल्प से हम क्या है इसको हम ठंडा कर सकते हैं। नंबर 3, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू बर्निंग सब्सटेंस। जो हमारा पदार्थ जल रहा है
तो क्या है कि जो उसको जो एयर मिल रही है उसको हमने कट कर देना चाहिए। यानी कि ये जो एयर मिल रही है इसको हम किससे कट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको हम रिमूव कर सकते हैं जो उसके लिए सप्लाई मिल रही है। ठीक है बेटा। अब नंबर 1 है जो हम बेटा वो क्या है, रिमूव द फ्यूल। रिमूव द फ्यूल या कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो क्या है कि ए फ्यूल या कम्बस्टिबल इज अ फूड ऑफ फायर, फूड फॉर फायर। जो आग है, जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, एक तरीके से इसका भोजन है। ठीक है। वैन द फायर स्टार्ट इन ए रूम, जब किसी कमरे में आग लगती है तो ऑल द कम्बस्टिबल सब्सटेंस लाइक फर्नीचर, क्लॉथ एंड बुक्स विच कैन बर्न इजीली शुड बी रिमूव एट वंस डेट में फायर नॉट बी स्प्रेड। जो कमरे के अंदर जो हमारे जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमारे कपड़े हैं, बुक्स वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं, फर्नीचर है, तो क्या है कि हमें इनको रिमूव कर देना चाहिए, कमरे से इनको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि कमरे के अंदर जो आग लगी है उस पर वो फैल ना सके। ठीक है। इफ़ पॉसिबल कुकिंग गैस सिलेंडर शुड बी रिमूव एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच ऑफ। और पॉसिबल हो सके तो जितना कि हमारा जो गैस सिलेंडर है, जो गैस हो, उसको हटा देना चाहिए, कमरे से निकाल देना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जा रही है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए सप्लाई को। ठीक है भाई। इफ़ द फायर इज़ नियर पाइल ऑफ द वुड ऑफ कुड प्रोवाइड फुल ऑफ कीप ऑफ द फायर। तो क्या है कि अगर हमारे जो पोल होते हैं, अगर कोई ऐसा हमारा घर होता है कि जिसमें पोल वगैरह होता है लकड़ी का, तो उसको भी हमें हटा देना चाहिए, ताकि हम इसको क्या कर सकते हैं, आग पर आसानी से हम काबू पा सके, कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि हम फ्यूल को हमें रिमूव कर देना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिमूव द हीट। जो सेकंड में हमें हीट को रिमूव कर देना चाहिए। वाटर इज़ यूज टू रिमूव हीट। तो क्या है कि हीट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। यानी कि कूलिंग वाटर, ठंडा पानी आग पर थ्रो करना चाहिए, जिससे हम इस पर काबू पा सकें। बर्निंग सब्सटेंस एंड मेक इट टू कूल एंड बर्न फर्दर। और क्या है कि जब हम आग पर क्या है कि पानी डाल देंगे तो ये आग को के बुझाने में काम करती है और उसको दोबारा जलाने में ये हेल्प नहीं करती। ठीक है बेटा। फिर क्या है, व्हेन द वाटर इज थ्रोन इन ऑन अ बर्निंग सब्सटेंस। जब जलता हुआ पदार्थ है, जब आग लग रही है, जब हम उस पर पानी फेंक देते हैं तो इट गेट्स कूल, तो वो बिलो इट्स इग्निशंस टेम्परेचर एंड स्टॉप बर्निंग। तो क्या है कि वो ठंडी हो जाती है और और जो उसकी हीट है वो जो इग्निशन जो उससे कम हो जाती है। ठीक है। ताकि उस पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम आसानी से बुझा सकें। फिर क्या है, फायर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑयल। और ये जो आग है जो वो बर्निंग ऑयल होती है, तो ज्वलंत तेल उससे जैसा एंड पेट्रोल है, इनसे क्या होती है, ये प्रोड्यूस होती है, बर्न होती है, लगती है। जैसा फायर इन अ फ्राइंग पान, ऑयल टैंक होता है, पेट्रोल पंप होता है एंड एयरपोर्ट होता है। कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर। तो क्या है कि जैसे ऑयल टैंक होता है, पेट्रोल पंप होता है और एयरपोर्ट होता है, अगर यहाँ आग लग जाती है तो वहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर हैवियर देन ऑयल। ठीक है। और पेट्रोल, जो वाटर होता है बेटा वो क्या होता है कि ऑयल से हैवी होता है। और किसके कंपैरिजन में, ऑयल पेट्रोल कंपैरिजन। व्हेन वाटर इज थ्रोन और बर्निंग ऑयल, जब जलते हुए तेल या पेट्रोल पर हम आग को थ्रोन करते हैं तो इट वाटर मतलब वाटर हमारा सेटल डाउन हो जाता है और ऑयल या पेट्रोल फ्लोट ऑन द वाटर एंड कंटिन्यूस टू बर्न। तो ऑयल हमारे ऊपर रहता है क्योंकि ऑयल वाटर से हल्का होता है और आग हमारी कंटिन्यूसली जलती रहती है। ठीक है बेटा। तो क्या है कि फायर कोज बाय बर्निंग ऑयल या पेट्रोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर आवर। अगर पेट्रोल पंप वगैरह पे, एयरपोर्ट वगैरह पे हमारी आग लग जाती है तो हम इसकी वाटर की हेल्प से उसको हम बुझा नहीं सकते। नंबर 3 है कट ऑफ एयर सप्लाई। तो एयर सप्लाई को जो हो उसको हमें कट कर देना चाहिए। ठीक है बेटा। द इलेक्ट्रिक फायर आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग CO2 गैस फायर। जो CO2 जो गैस फायर CO2 होती है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं इसको हम आग को बुझा सकते हैं। आग इलेक्ट्रिक फायर को हम क्या कर सकते हैं, जो आग हमारी क्या नाम है इलेक्ट्रिक वगैरह से लगी हो तो उसकी हेल्प से हम इसको बुझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2। तो स्मॉल फायर कैन बी एक्सटेंड बाय थ्रोइंग सैंड। और जो हमारी हल्की मोटी आग लगी हो तो उसको हम मिट्टी के द्वारा या मिट्टी के सैंड के द्वारा हम फेंक कर क्या है उस पर काबू कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारी क्या है, ये 3 कंडीशन थी हमारी, जिनमें से किसी एक को रिमूव करके हम आग पर काबू पा सकते हैं। क्या है कि नंबर 1 बाय रिमूविंग द फ्यूल, यानी कि ईंधन
कोई या कम्बस्टिबल सब्सटेंस को उसको रिमूव करने पर। नंबर 2 बाय रिमूविंग द हीट, हीट को रिमूव करने पर। और हीट को हम कैसे रिमूव कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर, वाटर को ठंडा पानी को फेंक कर, थ्रो कर। और तीसरी क्या है कि जो हमारा बर्निंग जो सब्सटेंस है उस पर क्या है कि हमें जो उसको एयर मिल रही है उस एयर पर हमें काबू करना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ CO2। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।